जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशन पर। दोस्तों 7 सितंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग पेपर मिलाने वाले हैं, जिसके आंसर की मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मिलाते हैं हम आज का पेपर। दोस्तों मेरे पास जो पेपर है उससे आप आपके क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, तो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाऊँगा और उसका आंसर सुनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है? तो इसका सही आंसर है भारती दयाल। ठीक है दोस्तों, चलिए। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता कौन था? तो ये इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाट बराबर है, इसका सही आंसर है 1 जूल बटे 1 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? तो इसमें उपयुक्त सभी सही होगा। अल नीलो भी है, तिब्बती पठार भी है और जेट स्ट्रीम भी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो किस में कौन सा सही आंसर है इसका? समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करती है? तो इसे जलभृत सही आंसर होगा इसका, जलभृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा वाल्ड ईगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या है? इसका विषय है दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों का लाभ उठाएं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डीआई का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इस टेबल को आप निकाल लीजिए अपने पेपर में। तो इसका क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला ये डीआई का है, सिटी शहर वाला। इसमें पहला क्वेश्चन है, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली से कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की औसत संख्या क्या है? तो इसकी औसत संख्या होगी 1750। इसका सही आंसर होगा 1750। बेंगलुरु और दिल्ली से कुल महिला रजिस्टर की संख्या और पटना और नागालैंड से कुल पुरुष रजिस्टर की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशाला की महिला शुल्क 200 है और पुरुष शुल्क 250 है, तो चेन्नई से कंपनी ने कितनी राशि अर्जित की? तो इसका सही आंसर होगा 3,90,000। चलिए नेक्स्ट, एक ये क्वेश्चन है, बेंगलुरु से पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या नागालैंड से कुल महिला रजिस्टर का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 166.66। ये सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में महिला रजिस्टर और पटना में पुरुष रजिस्टर के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 13:4। चलिए नेक्स्ट, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को उपयुक्त विकल्प में बदलें। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 67.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर है दावोस, क्लोस्टर्स, स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट,
4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, वह है 1008। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये DI का है दोस्तों। ये DI आप अपने क्वेश्चन पेपर में निकाल लेना, जिसमें शहर और मतदाता वाला प्रश्न है। तो इसका पहला प्रश्न है, यदि शहर B से मतदान ना करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:4 है, तो शहर B से कुल पुरुष मतदाताओं और कुल महिला मतदाताओं का अनुपात क्या होगा? तो 124:101 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DI का ही। शहर B से मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 11:9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहर ACE से मतदान ना करने वाले मतदाताओं की औसत संख्या क्या होगी? तो 3830 इसका सही आंसर है। 3830 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC से कुल कितने लोगों ने मतदान किया? A, B और C से कुल कितने लोगों ने मतदान किया? तो यह है 59,260 इसका सही आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहर E से मतदान करने वाले पुरुषों और शहर B से मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या के बीच क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर है 13,470। ठीक है दोस्तों, मिला लेना। उम्मीद करता हूं आप लोगों का भी सही आंसर निकला होगा। चलिए दोस्तों, फिर एक DI का ही है, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग निकाल लेना। इसका पहला क्वेश्चन है, 2022 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का औसत क्या है? तो इसका सही आंसर है 3200। चलिए नेक्स्ट, इसी का ही नेक्स्ट, 2024 में दुकान A से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2022 में दुकान C से बेची गई शर्टों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर है 4:5। मिला लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 और 2024 में दुकान B से बेची गई शर्टों की कुल संख्या और उसी समय अवधि में दुकान A से बेची गई शर्टों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1800। चलिए नेक्स्ट, इसी का ही है, 2023 में दुकान B और C से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2025 में उन्हीं दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 121%। इसी का नेक्स्ट, 2021 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2023 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 35:43। नेक्स्ट हमारा मैथ का है, NM से अधिक बुद्धिमान है, रीजनिंग का है। NM से अधिक बुद्धिमान है, M Y जितना बुद्धिमान नहीं है। X Y से अधिक बुद्धिमान है लेकिन N जितना बुद्धिमान नहीं है। सभी में सबसे बुद्धिमान कौन है, सबसे अधिक बुद्धिमान? तो इसमें N आएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग 1 क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसका सही आंसर है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट, जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन H+। चलिए नेक्स्ट, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1770। चलिए नेक्स्ट, इसमें ये गद्यांश हिंदी के गद्यांश का क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये वाला आप गद्यांश निकाल लेना। प्रभावती सन 1936 में। इसका पहला प्रश्न हम देखते हैं, आपके में हो सकता है आगे पीछे हो। इस उपन्यास में प्रभावती की नायिका होने पर उसकी तुलना में किसका चरित्र अधिक प्रभावशील है? तो इसमें सही आंसर होगा यमुना। बहुत ही आसान था ये। प्रभावती किसके स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती है? तो ये इसका सही आंसर है संयोगिता। यमुना किससे प्रेम करती है? तो इसका सही आंसर है वीर सिंह। प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ
खालिस्तान में विवाह करती है, तो उसमें आएगा गंधर्व। प्रभावती किसकी बेटी है? तो इसका सही आंसर है महेश्वर सिंह। चलिए नेक्स्ट, इसी का हिंदी का ही दोस्तों दूसरा गद्यांश है, तो इसमें ये भारतीय साहित्य के क्षेत्र में वाला है, देख लेना। इसका पहला प्रश्न देखते हैं हम। परवर्ती युग में वामन द्वारा रीति संप्रदाय की कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति संप्रदाय की तथा आनंद वर्धनाचार्य द्वारा किस संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई? तो इसका सही आंसर है ध्वनि। चलिए नेक्स्ट, इसी का ही। भारत के प्रवर्ती आचार्यों ने विशेषतः खालिस्तान की समस्या को लेकर भट्ट, लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, पंडित राज, जगन्नाथ आदि ने अपने अपने स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की। इसमें सही भरा जाएगा रस निष्पत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र है, जिसमें साहित्य के मानदंड के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की गई? तो इसका सही आंसर है रस सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भामा, उद्भट, दंडी आदि आचार्यों ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अलंकार। किसने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की? इसका सही आंसर है दोस्तों क्षेमेंद्र। ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य मतलब विशेषण किसका उदाहरण है? यह गुणवाचक। इसका सही आंसर है गुणवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाता पुल्लिंग शब्द है, जिसका स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका सही आंसर है दात्री। उपाय का विलोम शब्द क्या होगा? निरूपाय। इसका सही आंसर है निरूपाय। अंक में भरना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ है क्या है? गले लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, यह एक अशुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। तो इसका सही शुद्ध वाक्य होगा साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह भी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर बढ़ते हैं। स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था, क्योंकि इसका सही आंसर है स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एक भिन्न अंश से 1 घटाने पर 1/3 हो जाती है, तो हर में से 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है। भिन्न क्या होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 5/12। चलिए नेक्स्ट। धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है नेपाल। उम्मीद करता हूं यह भी आपका सही होगा। मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुना से 9 अधिक है, उसकी आयु क्या होगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी 9। चलिए नेक्स्ट। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित नाग मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। चलिए नेक्स्ट। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों थोरियम। चलिए नेक्स्ट। जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है वर्धमान महावीर। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को गारंटी दी गई कौन सी? शोषण के खिलाफ अधिकार। इसका सही आंसर होगा शोषण के खिलाफ अधिकार। चलिए नेक्स्ट। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 23 जून। 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर होगा 33.33 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बोलते हैं। शाह परमाणु भौतिकी संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है कोलकाता। चलिए नेक्स्ट। जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी किस नाम से लोकप्रिय है? तो यहां पे क्या भरा जाएगा? इसका सही आंसर है हरित क्रांति। चलिए नेक्स्ट। भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? तो इसका सही आंसर होगा अवध।
चलिए नेक्स्ट। जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। चलिए नेक्स्ट। जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है नितिन भंडारी। चलिए नेक्स्ट। आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एथेंस। निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों के का कारण किसने माना? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। फिर दोस्तों एक डीआई का प्रश्न है, ये वाला डीआई आप निकाल लेना, नॉर्वे आयरलैंड वगैरह है ये। इसका पहला प्रश्न हम देखते हैं। आयरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 3000। चलिए। कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों की संख्या का अनुपात 3:2 है। कनाडा द्वारा प्रक्षेपित संचार उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 720। चलिए नेक्स्ट। रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या का अनुपात 7:8 है। रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क तथा कृषि संबंधी उपग्रहों पर विचार करें। तो इसका आंसर है 640। उम्मीद करता हूं ये भी आपका सही हुआ होगा। चलिए दोस्तों। बेल्जियम द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 83.33% इसका सही आंसर होगा। भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या आयरलैंड द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या से 20% अधिक है। भारत और रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1680। चलिए नेक्स्ट। बुद्ध ने दुख के मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सारनाथ। यदि 3x - 14 = 4 है तो x बराबर, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 6। चलिए नेक्स्ट। शालीमार बाग कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्रीनगर। बिंजीजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों केरल। चलिए नेक्स्ट। लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है तो उस वर्ष 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुरुवार। चलिए नेक्स्ट। UNCTAD अंकटाड का विस्तार करें। तो इसका सही आंसर है विस्तार करें यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट। यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य कब बना? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 15 दिसंबर 2024। कोरोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है स्वीडन। चलिए नेक्स्ट। रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? तो इसका सही आंसर है रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना। चलिए नेक्स्ट। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1952। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान। चलिए नेक्स्ट। जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्लेसेंटा। चलिए नेक्स्ट। जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार है वहां संभवतः क्या होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों उच्च जन्म दर। चलिए नेक्स्ट। किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को
केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट। एक तांबे के तार का प्रतिरोध 2x10⁻² ओम है। यदि इसकी लंबाई 2 मीटर है तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.7 × 10⁻7 मीटर स्क्वायर है। तो तांबे का प्रतिरोधकता क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1.7 × 10⁸ ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1945। ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बेस्वाद। किस देश ने आईसीसी क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। अब इंग्लिश के क्वेश्चन है दोस्तों। चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट। चलिए नेक्स्ट। चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो इसका आंसर है सही गॉर्जियस। चूज द अपोजिट वर्ड टू द गिवन वर्ड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डिफीट। चलिए नेक्स्ट। ये जो इंग्लिश का पैसेज दिया हुआ है इसी के 2 प्रश्न हैं। तो पहला ये है, अकॉर्डिंग द पैसेज व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ रीडिंग फिक्शन? इट इंक्रीज एम्पैथी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ पैसेज? तो इसका सही आंसर है रीडिंग हेल्प्स इंप्रूव वोकेबलरी एंड नॉलेज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? तो इसका सही आंसर है 1028 भजन। विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया। विनोद का विशाल से क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ममेरा भाई। राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में डैश को प्रस्तुत की गई। तो इसका सही आंसर यहां भरा जाएगा 28 जुलाई 2000। चलिए ठीक है, सेकंड लास्ट देखते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लोबिया। और लास्ट क्वेश्चन आज का, इस प्रश्न पत्र का लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम डैश कितने सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर है 500। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने सही मिलाया होगा और अपना जांचा होगा कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं या पेपर आपका कैसा रहा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।